रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अपने हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें भी धुंध बनकर बाहर आ रही थीं, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। आज ये पूजा पूरी करनी ही होगी, उसने धीमे से खुद से कहा। पास ही टूटा हुआ मंदिर था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां कभी एक ब्राह्मण ने अधूरी पूजा छोड़ दी थी और उसी की आत्मा ब्रह्म पिशाच बनकर आज भी भटकती है। दीपक को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। उसकी छोटी बहन सिया पिछले 3 दिनों से अजीब हरकतें कर रही थी। कभी अचानक हंसने लगती, कभी चीखने लगती, और उसकी आंखें पूरी काली हो जाती थीं। गांव के बूढ़े पंडित ने कहा था, ये किसी ब्रह्म पिशाच का साया है और इसे हटाने के लिए वही अधूरी पूजा पूरी करनी पड़ेगी। उसी जगह, उसी समय दीपक ने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर काली परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, सामने भगवान की टूटी मूर्ति के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। दीपक ने नजरें हटाईं। भ्रम है, उसने खुद को समझाया। वह पूजा की तैयारी करने लगा। घंटी बजाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, मंदिर के अंदर हवा अचानक तेज हो गई। दीपक के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अधूरी पूजा। दीपक ने मंत्र तेज कर दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक उसकी थाली खुद ब खुद हिलने लगी। फूल जमीन पर गिर गए। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। अचानक मंदिर के कोने से एक काली छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस छाया की आंखें जल रही थीं, जैसे अंगारे। तू मेरी पूजा पूरी करेगा? दीपक के हाथ कांपने लगे। हाँ, मैं करूंगा, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। छाया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ, आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। तो नियम याद रख, एक भी गलती और तेरी आत्मा मेरी। दीपक ने सिर हिलाया। पूजा शुरू हुई। हर मंत्र के साथ मंदिर की दीवारें जैसे कांप रही थीं। दीपक ने घी की आहुति दी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दीपक, वह सिया की आवाज थी। दीपक का दिल धक से रह गया। पंडित ने कहा था, पूजा के दौरान चाहे कोई भी आवाज दे, पीछे मत देखना। भैया, मुझे बचा लो। सिया रो रही थी। दीपक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज तेज हो गई। भैया, मैं मर जाऊंगी। दीपक के हाथ कांप गए। एक पल के लिए उसने मंत्र रोक दिया। तभी वही भयानक आवाज गूंजी। रुक गया। दीपक तुरंत मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। दीपक का पूरा शरीर जम गया। भैया, पीछे देखो। वह सिया की आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब भारीपन था। दीपक के अंदर डर और प्यार की लड़ाई चल रही थी। नहीं, नहीं देखना। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान उभर आए। खून बहने लगा। लेकिन उसने मंत्र नहीं रोके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आखिरी आहुति बाकी थी। बस एक मंत्र, बस एक आहुति। तभी अचानक सिया की चीख गूंजी। भैया, वो मुझे मार रहा है। दीपक टूट गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। सिया जमीन पर पड़ी थी। उसके ऊपर वही ब्रह्म पिशाच बैठा था। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया। जैसे ही उसने देखा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। मंदिर में फिर सन्नाटा छा गया। दीपक ने इधर उधर देखा। सिया वहां नहीं थी। कोई नहीं था, सिर्फ वही और वो छाया। छाया हंसी।
गलती हो गई। दीपक पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, मैंने पूजा पूरी कर दी। अधूरी छोड़ दी, जैसे मैंने छोड़ी थी। दीपक के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। छाया ने अपना हाथ बढ़ाया। अब तू मेरी जगह लेगा। दीपक चिल्लाया। नहीं। लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद जमीन से उठ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके मुंह से खुद ही मंत्र निकलने लगे। अधूरी पूजा, अधूरी। सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास दीपक की लाश देखी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। सिया ठीक हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात के बाद हर अमावस्या को मंदिर के अंदर से एक आवाज आती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर अचानक अधूरी पूजा। गांव के एक लड़के ने एक रात हिम्मत करके अंदर झांका और अगले दिन उसकी भी लाश मिली। आंखें काली, चेहरे पर मुस्कान और मंदिर के अंदर अब दो परछाइयां दिखती थीं, एक पुरानी और एक नई, जो किसी का इंतजार कर रही थीं। अगली अधूरी पूजा के लिए। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।